आज तो मैम ने मुझे बोला है कि वो वाली हिंदी का चैप्टर रीड करना है, सारी दुनिया मेरी है। मैं जल्दी से उसका चैप्टर खोल लेती हूँ और मैं तो इस कविता के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। Hello, Vani. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you, beta? Ma'am, I am really fine. Very good. आज And हमें how क्या are करना you? है? क्या what बेटा? Ma'am, क्या बोला आपने? ma'am, and how are you? I am also fine. Thank you. Yes. आज क्या करना है हमें? आज मैंने कुछ करने के लिए बोला था। आज मैंने आपको बोला था हिंदी का हम कविता करेंगे पाठ 4। सारी दुनिया मेरी है। वेरी गुड। तो रीडिंग स्टार्ट करें बेटा। Yes, ma'am, sure. चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आप रीडिंग करोगे, फिर मैं आपको सारी कविता एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो आप रीडिंग स्टार्ट Okay, करो। ma'am. चलो। सुनो सुनो एक बात सुनाऊं, कैसी अजब पहेली है। जिधर जिधर मैं नजर घुमाऊं, सारी दुनिया मेरी है। वेरी गुड। दादाजी रहते पूरब में, पश्चिम में रहते नाना जी। दोनों ही चिट्ठी में लिखते, छुट्टियों में तुम घर आना जी। किस किस के घर जाऊं, मेरी जान अकेली है। दक्षिण में रहती बुआ जी, जिज्जी रहती उत्तर में। सबकी सुंदर सुंदर फोटो लगी है मेरे घर में। अंबर में चंदा मामा की इतनी बड़ी हवेली है। बुआ, जिज्जी, बुआ, दादा, नाना, सबसे मुझको प्यार है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब मेरा संसार है। प्यारी प्यारी मेरी कविता, मेरी संग सहेली है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड वानी। आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की। आपको ये कविता समझ में आई। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके सारी कविता समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कविता समझाने से पहले बता दूं, सारी दुनिया मेरी है कविता के कवि कौन है? इनके कवि का नाम है ओम प्रकाश कश्यप। ओम प्रकाश कश्यप। यस, इन्होंने ये कविता लिखी है। और ये कविता देखो, ये हमसे देखो हमारे हमसे रिलेटेड है ना कितना। जैसे मैं आपको बता दूं, इस कविता में सबसे पहले क्या कवि क्या बोल रहे हैं? कवि इसमें बोलते हैं, सुनो सुनो एक बात सुनाऊं, कैसी अजब पहेली है। जिधर जिधर मैं नजर घुमाऊं, सारी दुनिया मेरी है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आप देखो इधर उधर जहां भी देखते हो, सारे लोग ही आपके हैं, है ना? सारे लोग आपके हैं। दादाजी पूरब में रहते, पश्चिम में मेरे नाना जी। मतलब आपके दादाजी पूरब साइड में रहते हैं, पूरब में जो भी प्लेस होगा उस जगह पर दादाजी रहते हैं। और नाना जी पश्चिम में रहते। दोनों ही चिट्ठी लिखते, और दोनों ही वाणी को चिट्ठी लिखते हैं कि छुट्टियों में तुम घर आना जी। मतलब वानी के एग्जाम्स हो गए हैं और वानी की छुट्टियां हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समर वेकेशंस हो गए हैं, तो वानी को छुट्टी में दादाजी भी बुला रहे हैं और नाना जी भी बुला रहे हैं। अब वानी कहाँ जाएगी बाबा? वानी तो अकेली है। किस किस के घर छुट्टी काटू, मेरी जान अकेली है। वानी अब बेचारी टेंशन में, मैं किसके घर जाऊं? दादाजी के घर जाऊं या नाना जी के घर जाऊं? दक्षिण में बुआ जी रहती, जिज्जी रहती उत्तर में। अब दक्षिण में बुआ है, वो भी बुला रही है, और उत्तर में जीजी है, वो भी बुला रही है कि वानी मेरे पास आ जाओ बेटा इस बार छुट्टियों में। सबकी सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई मेरे घर में। आपके घर में आपके पास
सबकी फोटो है, रोज आप देखते हो कि ये मेरी दादाजी है, दादी है, नाना जी नानी है, और बुआ है, और जीजी है, सबकी फोटो लगी है। और वानी रोज देख के बातें करती है ना, कि मैं किसके पास जाऊं छुट्टियों में। अंबर में चंदा मामा की इतनी बड़ी हवेली है, आसमान जो है इतना बड़ा है, उसमें एक चंदा मामा है, और उनका घर कौन है, आसमान है ना, इतना बड़ा है ना। जिज्जी बुआ पापा दादा इधर आओ, मेरी नाना वीडियो सब ऑन है। मुझको प्यार है। अब वानी बोल रही है, जिज्जी भी मुझे पसंद है, बुआ भी मुझे पसंद है, दादाजी और नाना जी भी पसंद है, सबको मुझसे प्यार है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब मेरा संसार है। सारा, पूरी दुनिया वानी की कहाँ है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, क्योंकि पूरी फैमिली वानी की इधर उधर रहती है ना। यस, प्यार सब मेरा संसार है, प्यारी हाँ। प्यारी कविता मेरी संग सहेली है। और वानी की जो प्यारी प्यारी कविताएं हैं वो सब वानी की संग सहेली है। क्यों? क्योंकि अभी तो फिलहाल वानी के पास उसकी कविताएं ही है ना, उसके कविता है जो उसकी सहेली का काम कर रही है ना। तो ओम प्रकाश कश्यप ये कविता लिखते हैं छोटे बच्चों के लिए, जिसमें उनकी छोटी छोटी भावनाएं जो वो छुट्टियों में वो याद करते हैं, उनको उस चीज को फेस करना पड़ता है, इसको वो बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से, कि एक छोटी बच्ची, एक वानी, वो क्या सोचती है, और उसके नाना जी, दादाजी, बुआ और जीजी उसे कैसे उसे बुला रहे हैं, और उसकी बेचारी अकेली वानी कहाँ जाए वो छुट्टी बिताने, वो सोच रही है। नानी के घर जाऊं या फिर दादी के दादी के घर जाऊं, सारे वानी को जिद्दी के बराबर ही घर प्यार जाऊं या करते, फिर बुआ के घर जाऊं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। सारे वानी को प्यार करते हैं और अगर सारे मैं वानी को बुला रहे हैं। अगर मैं दीदी के घर जाऊंगी तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। अगर मैं नाना के घर जाऊंगी तो मुझे आप एक काम करो, कुछ टाइम दादाजी के लिए निकालो, कुछ टाइम नाना जी के लिए निकालो, कुछ टाइम आप बुई के लिए निकालो अपने, और मुझे कुछ टाइम मेरी अपने बुआ जीजी के के लिए। पास जाना है। मैं अपनी बुआ से तो बहुत बार मिली, लेकिन मेरी एक और बुआ है जो हिमाचल में रहती है, तो मुझे हिमाचल जाना पड़ेगा। चलो ओके, आपको कविता समझ में आई? मेरे नाना जी रहते देहरादून में। आपको कविता समझ में आ गया वानी? यस मैम, मुझे तो वेरी, बहुत अच्छे से समझ आ गई। चलो ओके, वेरी गुड, ओके बाय बेटा, टेक केयर।